परमात्मा को बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा शब्दों से बहुत अलग की चीज़ है। जैसे कि हम किसी चीज़ को बताने जाते हैं या बताते हैं ना, तो क्या होता है कि हम एक शब्द के बदले में एक दूसरा शब्द दे देते हैं। जैसे कि अब रोटी शब्द में रोटी नहीं है, पानी शब्द में पानी नहीं है, पैसा शब्द में पैसा नहीं है। तो इसी तरह से जैसे कि हम किसी भी वस्तु के बारे में 2 घंटे भी अगर हम बताएं, तो कहीं उससे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होगा कि उस वस्तु का ही हम दर्शन करा दें और एक भी शब्द न बोलें। इसी तरह से परमात्मा को तो हम साधना के द्वारा जान सकते हैं, भक्ति के द्वारा जान सकते हैं, ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। बुद्धि गम में ईश्वर नहीं है। बुद्धि से हम ईश्वर को पकड़ने जाएंगे तो शायद वह परमात्मा, वह ईश्वर कभी भी हमारे पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा हमारे अंदर, तो जरूर उस परमात्मा को हम जान पाएंगे। सही अर्थों में तो ईश्वर का जो मूल रूप है ना, वह तो निर्गुण निराकार का रूप है। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी धर्म, अध्यात्म पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, डेवलप हुआ, वहाँ पर हर जगह ईश्वर के निर्गुण निराकार की ही व्यवस्था जो है वो बताई गई। लेकिन हमारे धर्म में, खास करके हिंदू धर्म में, हमारे यहाँ निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप तो है ही, लेकिन वही निर्गुण निराकार परमात्मा हमारे यहाँ भक्तों के भक्ति के कारण, तपस्या के कारण, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के कारण वही ब्रह्म हमारे यहाँ सगुण साकार रूप लेकर के भी बार बार जो है वो हमारे जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए, हमें जीवन का दिशा निर्देश देने के लिए हम सभी के बीच में जो है वो आते रहे हैं। जैसे कि भगवान राम के रूप में परमात्मा का अवतरण हुआ, भगवान कृष्ण के रूप में उसी दिव्य ब्रह्म का जो है वो अवतरण हुआ। तो उस दिव्य ब्रह्म को, उस परमात्मा को हम अच्छाइयों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, हम भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। देखो, धर्म की अंतिम वस्तु है अंतःकरण की शुद्धि। जब हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हृदय, व्यवहार, आचरण, कैरेक्टर जब शुद्ध हो जाता है ना, तो वही ईश्वर तत्व हमारे अंदर जो है वो एक आकार लेने लग जाता है, प्रकट होने लग जाता है। लेकिन जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं हैं, तब तक उस परमात्म तत्व को हमारे अंदर, हमारे बीच रहते हुए भी हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो अगर धर्म को एक शब्द में कहना हो तो मुझे लगता है कि पवित्रता।